नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कोणों के प्रकार के बारे में। कोण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे सामान्य कोण, युग्म कोण और तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे सामान्य कोण के बारे में और युग्म कोण के बारे में, और अगले वीडियो में अपन बात करेंगे तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोणों के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कोणों के प्रकार के बारे में, सामान्य कोण और युग्म कोण। युग्म कोण कोई से भी दो रेखाओं या दो किरणों के द्वारा बनाए जाते हैं या दो कोण होते हैं। उसके साथ ही सामान्य कोण, सबसे पहले आपको समझना होगा सामान्य कोण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मैं पहले आपको ये सारे कोण समझाऊंगा, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, वृत्त कोण और पूर्ण कोण। इसके बाद आप इन कोणों को याद कैसे रख सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं न्यून कोण के बारे में। न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण होता है, सबसे पहले देखिए कोण क्या होते हैं। दो किरण जो होती है एक, उनके मध्य बनने वाले ये जो होता है थीटा, इसको ही कोण कहते हैं। इसका मान होता है कोण। ठीक है, थीटा का मान। अब देखिए न्यून कोण क्या होता है। 0 डिग्री और 90 डिग्री, ये मान लीजिए कोई भी थीटा एंगल है। 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 और 90 के बीच बनने वाला कोण न्यून कोण कहलाता है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य बनने वाला कोण न्यून कोण कहलाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। 0 से 90 डिग्री के मध्य बनने वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं समकोण। समकोण क्या होता है? जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आकृति है, इसमें ये 90 डिग्री है, तो ये एक समकोण है। इस प्रकार देखिए, न्यून कोण हो गया 0 से 90 के बीच, समकोण हो गया 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। 90 से अधिक और 180 डिग्री से कम वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। मतलब देखिए इस प्रकार से बनता है वो, जो 90 से तो अधिक होगा, मान लीजिए 120 डिग्री है ये, 90 से अधिक और 180 से कम। इसी प्रकार देखिए सरल या सीधा कोण। सरल या सीधा कोण होता है एक सीधी रेखा द्वारा बनाया गया कोण। कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या सीधा कोण कहते हैं। अब बात करते हैं वृत्त कोण। वृत्त कोण क्या है? बड़ा कोण। इसे बड़ा कोण भी कहते हैं, जिसका मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है। जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कोई कोण है, इस कोण का मान मान लीजिए आप कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए इसका मान है 210 डिग्री, 180 से अधिक और 360 डिग्री से कम। इस प्रकार के कोण को वृत्त कोण कहते हैं। अब बात करते हैं पूर्ण कोण। पूर्ण कोण जो होता है 360 डिग्री का कोण। जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर पूरा कोण कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है, जिसमें थीटा का मान कितना होता है? 360 डिग्री का। उसे पूर्ण कोण कहते हैं। अब देखिए इन कोणों को आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं। आपको याद रखना है समकोण, सीधा कोण और पूर्ण कोण। अब देखिए समकोण, समकोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो आपको याद रखना है कि 90 से कम वाला न्यून और 90 से अधिक वाला अधिक। 90 से कम वाला कोण न्यून कोण कहलाएगा, 90 डिग्री से कम और 0 से अधिक, और 90 डिग्री से अधिक वाला और 180 से कम वाला अधिक कोण कहलाएगा। इस प्रकार आप इसे इन दोनों को कनेक्ट करते हुए याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको ये ध्यान रखना है, सरल कोण कितना होता है? नाम से ही स्पष्ट है, सरल कोण यानी एक रेखा पर बनने वाला कोण। अब देखिए 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम वाला कोण वृत्त कोण कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पूर्ण कोण। ऐसा कोण होता है जिसमें पूरे कोण का मान 360 डिग्री होता है। थीटा का मान कितना होता है? 360 डिग्री, उसे पूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन युग्म कोण क्या होते हैं। युग्म कोण, युग्म कोण देखिए बहुत ही शानदार कोण होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई किरण है, ठीक है, और ये भी कोई किरण है। ये क्या है? दो किरणें एक बिंदु से गुजर रही है। ठीक है, अब मान लीजिए इनके बीच एक उभयनिष्ठ रेखा है। उभयनिष्ठ का अर्थ है जो इसमें भी काम आ रही है और इसमें भी काम आ रही है। ये जो बीच में इसकी जो किरण है या रेखा है, ये इसमें भी काम आ रही है और इसमें भी काम आ रही है। मतलब यहाँ पर भी कोई एंगल बनेगा थीटा और यहाँ पर भी कोई एंगल बनेगा थीटा। ये मान लीजिए थीटा वन और ये थीटा 2। इस प्रकार से दो एंगल बनेंगे। आसन कोण वह कोण होता है जिसमें दो तो कोण होते हैं। ठीक है, दो कोण होते हैं और दोनों के मध्य एक जो भुजा होती है वो उभयनिष्ठ होती है। एक उभयनिष्ठ भुजा होती है और एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है।
अब इस कोण का शीर्ष कौन सा है? उभयनिष्ठ ये। इस कोण का भी शीर्ष कौन सा है? ये। और ये जो दोनों भुजा है, इन दोनों भुजाओं के मध्य ये वाली भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। इस प्रकार के कोण को आसन्न कोण कहते हैं। इस प्रकार की आकृति या इन दोनों भुजाओं के मध्य ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है। इनके मध्य दो कोण हैं। दोनों कोणों के मध्य एक शीर्ष उभयनिष्ठ है और एक भुजा उभयनिष्ठ है। इस कोण की भी ये भुजा है, इस कोण की भी ये भुजा है, मतलब दोनों कोण की भुजा एक उभयनिष्ठ हो गई और दोनों कोण का एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो गया। इस प्रकार का कोण आसन्न कोण कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रैखिक युग्म कोण की। कोण क्या होता है? एक देखो नाम से स्पष्ट है, रैखिक युग्म। रैखिक का मतलब क्या है? एक रेखा होगी। ठीक है, ये रेखा हो गई। इन रेखाओं के मध्य युग्म कोण, मान लीजिए इस प्रकार से एक लाइन है, ये इधर मान लीजिए 60 डिग्री का कोण है और ये कोण है 120 डिग्री का। तो ये क्या हो गया? एक रैखिक युग्म कोण हो गए। इन दोनों को रैखिक युग्म कोण कहते हैं। और इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि रैखिक युग्म कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं सरल या सीधा कोण, इसका मान कितना होता है? 180 डिग्री। रेखा द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है? 180 डिग्री। अब अगर मान लीजिए ये वाला कोण 60 डिग्री है तो ये 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 120। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर एक सीधी रेखा है, ये वाला कोण अगर 90 डिग्री है, ये वाला कोण कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि 90 और 90 कितना हो रहा है? 180 डिग्री। और अपन जानते हैं कि रैखिक युग्म का कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। नाम से ही आपको याद रखना है रैखिक युग्म। रेखा के ऊपर बनने वाले दो कोण जिनका युग्म होता है, जोड़ा होता है, और उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री, उन्हें रैखिक युग्म कोण कहते हैं। अब देखिए पूरक कोण और संपूरक कोण, इन दोनों को साथ में याद रखना है आपको। पूरक कोण होते हैं इस प्रकार के कोण होते हैं, इस प्रकार के दो जोड़े होते हैं कोण के। ये मान लीजिए θ1 और ये θ2। θ1 प्लस θ2, इन दोनों का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। 90 डिग्री के बराबर। यदि मान लीजिए ये वाला कोण 45 डिग्री है तो ये वाला भी 45 होगा, क्योंकि पूरक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। ये मान लीजिए अगर 40 डिग्री है तो ये कितना होगा? 50 डिग्री, क्योंकि 40 और 50 90 डिग्री होता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। पूरक कोण आते ही आपको दिमाग में आना चाहिए 90 डिग्री। दो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है, उन्हें पूरक कोण कहते हैं। इस प्रकार से। और संपूरक कोण, संपूरक कोण इसी प्रकार से आपको समझ सकते हैं। रैखिक युग्म कोण का ही प्रकार है। संपूरक कोण में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। इस प्रकार से आसन्न कोण, रैखिक युग्म कोण नाम से स्पष्ट है। पूरक कोण और संपूरक कोण, पूरक कोण में इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो ये 60 होगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला 60 होगा। दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर आएगा, एक दूसरे के पूरक। इसी प्रकार से ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक। इसका मान लीजिए यदि आप आ गया 60 डिग्री तो इसका मान आएगा 120 डिग्री, या फिर इसका मान 60 डिग्री है तो इसका 120। क्यों? क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होगा और पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होगा। पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में अपन ने कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ा। कोण क्या होते हैं? दो किरणों के मध्य बनने वाली आकृति या थीटा होता है कोण का मान। कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ा, सामान्य कोण और युग्म कोण। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।